Good evening friends, welcome to my YouTube channel. Another important video of the day. Friends, via notification number 27/2023 dated 31st July has made certain changes in GST refund and export. आइए जानते क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट चेंजेस इज जीरो रेटेड सप्लाई में IGST के जीरो रेटेड सप्लाई में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट जीरो रेटेड सप्लाई में एक माइनर चेंजेस किया है, बट दैट इम्पैक्ट इज ह्यूज. सच चेंज इज द ऑथोराइज्ड ऑपरेशन. The word authorized operation has included in this definition. Means zero rated supply means any of the following supply of goods or services or both, namely export of goods or services or both, or supply of goods or services or both for authorized person to a SEZ developer or SEZ unit. Means अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं जीरो रेट सप्लाई टू एसीजेट यूनिट, अगर वो एसीजेट यूनिट इज ऑथोराइज्ड ऑपरेशनली, ओनली इन दैट केस यू विल गेट रिफंड इन जीएसटी. मींस वो एसीजेट यूनिट्स जिनको डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑथोराइज लेटर ऑफ अप्रूवल दिए होंगे कि वो एसीजेट यूनिट में प्रोडक्शन कर सकते हैं अंडर द एसीजेट लॉ. अनदर थिंग इज वो सप्लाई, वो गुड्स और सर्विस जो यूटिलाइज किया जाएगा ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस बाय एसीजेट यूनिट, ओनली उसी पे आपको जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा. मींस अगर कुछ गुड्स और सर्विस जिसको जीरो रेट आपने एसीजेट को सप्लाई किया है बट वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशन नहीं है, उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा. लोग जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज. सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज इज सेल प्रोसीड नॉट एक्सरसाइज. मींस मोटा मोटा देखा जाए तो आपने कुछ सेल किया, एक्सपोर्ट किया, बट उसका पैसा नहीं आया, लेकिन आपने जो कि सेल किया है जीरो रेटेड सप्लाई में, आपको उसका आपने जीएसटी से रिफंड ले लिया. गवर्नमेंट ने इस पे एक प्रोविजन लेके आया है, इन केस अगर नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड है, आपको रिफंड अमाउंट विथ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा. व्हाट इज द टाइम नाउ? व्हाट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ रियलाइजेशन? उसके लिए बोला गया है आपको फेमा एक्ट चेक करना होगा. नाउ कम टू आवर कमेंट्री पॉइंट. एज पर फेमा एक्ट आपको 9 मंथ्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस रिसीव हो जाने चाहिए. इन केस अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस 9 मंथ्स के अंदर रिसीव नहीं हुए, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द 9 मंथ विद इन 30 डेज आपको रिफंड अमाउंट विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना होगा टू द डिपार्टमेंट अंडर द जीएसटी लॉ. अदरवाइज आपके लिए सेक्शन 73 या 74 में डिपार्टमेंट प्रोसीड कर सकता है. ये रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिफंड इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड ये लाया गया है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ जीरो रेटिंग बेनिफिट. थर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट चेंज इज एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. हम लोगों को पता है हम लोग एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, अंडर LUT विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विथ पेमेंट ऑफ टैक्स. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें ITC क्रेडिट का रिफंड मिलता है. नाउ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे ITC क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा इवन इफ यू एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. सच प्रोडक्ट्स एंड सच लिस्ट हैज बीन नोटिफाइड by the CBIs. Here is the list of the products where you can see that in these products you cannot claim refund, GST refund without payment of tax. Pan masala, tobacco, smoking, and there is list of product. In these products you cannot claim refund export under export without payment of tax. Friends, this is the important topic of the export जिसपे ये 3 चेंजेस आए हैं, ये अपडेट्स हैं. ऐसे अपडेट्स वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा. इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड.